जी, दो सवाल है जो छूट गया है। मैं टी सिंह देव साहब के पास जाने से पहले छोटा छोटा जवाब आपसे चाहती हूँ। देखिए, आपने टेस्टिंग पे कहा कि आपने बढ़ाया है, अब आप 1000 पर पहुंचे हैं, लेकिन ये सच्चाई थी कि पहले टेस्टिंग का एवरेज देश के अन्य राज्यों से कम था। दूसरा सवाल, अगर मजदूरों के हम पूरे मामले को देखें देश में, तो बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि भारी तादाद में यहां से लोग अन्य राज्यों से गए थे। अब जो मजदूर पहले से वापस आ गए हैं, उनमें से जानकारी आ रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं वो नाकाफी है और वो इस पर अनशन पर बैठे हैं। इस पर आपका जवाब। कोटा में जो छात्र बचे हैं, कई राज्य उन्हें वापस लेने के लिए जुगत लगा रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि फिर लॉकडाउन का अर्थ क्या होगा। मजदूरों को लेकर आपकी सोच, कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उनको लेकर आपकी सोच, दोनों पर सरकार क्या सोच रही है, बताइए। अंजना जी, बड़ा इसमें मैं बताऊं, मजदूरों को लेकर के जो भी मजदूर आया है, मुझे ख्याल से 5-6 लाख लोग तो ऑलरेडी 22 तारीख से काम पे लग गए हैं बिहार में। अब बिहार में रूरल एरिया में ये अपॉर्चुनिटी है जो बहुत लोगों को एब्जॉर्ब कर सकता है। जिनके जॉब कार्ड नहीं भी है, उनका जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। जिस डिपार्टमेंट को मैं देखता हूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट को, उसमें भी बड़ी संख्या में जो एंटी इरोजन वर्क है उसमें लोग लगे हैं काम करने में, विद सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी एक प्रोटोकॉल होम मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है। और इसके अलावा आगे जब भी ये ओपनिंग होगी, निश्चित रूप से जो भी मजदूर जिनका घर है, क्योंकि ये बात सही है कि एक स्थिति बहुत भयावह है, तो उस परिस्थिति में लोग परेशान हैं, आना भी चाहते हैं। तो जो भी लोग आएंगे, तो बिहार में पिछले 1 महीना में 6000 करोड़ रुपया रूरल एरिया में बिहार सरकार ने दिया है। मैं लंबा डेटा हो जाएगा जब मैं बताने लगूंगा। और बिहार के बाहर भी जो मजदूर हैं, शायद अकेला स्टेट बिहार है जो अपना ऐप डेवलप करके 14 लाख मजदूर जो आउटसाइड बिहार है, नॉट इन बिहार, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर चुका है। और 8 लाख का और प्रोसेस हो रहा है, शायद 20 लाख से ऊपर मजदूर के खाते में ये पैसा जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ये प्रॉब्लम तो है, स्केल बहुत बड़ा है, स्केल बहुत बड़ा है जी। ये बच्चे भी हैं सर जो हम टीवी पर दिखा रहे हैं। कोटा पर आप आए नहीं, कोटा के ये बच्चे हैं, विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। नहीं, हमारे देखिए मेरा इसमें नहीं मेरा इसमें कोटा से कुछ बच्चे आए भी यहाँ पर, जब वहां से, अंजना जी, कोटा से बच्चे आए भी यहाँ पर पहले, और जब वहां से पास दे करके भेजा गया यहाँ पर बिहार में, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई स्क्रीनिंग करके, नॉर्मली हमारे यहाँ बॉर्डर पे ही कैंप बनाया हुआ है, जो उस कैंप में 14 दिन आपको क्वारंटीन में रहना पड़ता है। तो सीएम ने कहा कि नहीं भाई, ये बच्चे हैं, लड़की लड़कियां हैं, इनको यहाँ पर नहीं रख के स्क्रीनिंग करके गाइडेंस देके इनको होम क्वारंटीन में ही भेज दो। ऐसे बच्चे भी गए हैं। मैं इसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ। इतना मैं जरूर कहता हूँ कि एक प्रोटोकॉल आपने दिया, WHO का प्रोटोकॉल है, आप एक प्रोटोकॉल भारत सरकार देती है, होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी निकालती है, हम किसकी बात माने? अब कोटा में जो बच्चे जाते हैं वो 2 साल के लिए जाता है, पूरा इकोनॉमी कोटा का इन्हीं बच्चों से चलता है। वो वहां जा करके, वहां तो जरूर वहां के सरकार को भी कॉपरेट करना चाहिए। जो आज की परिस्थिति है, अगर उनके हेल्थ के लिए ही या उनके परिवार के लिए ही हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, इसके अलावा 17 लाख लोग बाहर हैं।